अब हम बात करने वाले किसकी बात कर रहे थे हम, इसका क्या है ये, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवे। एक बार हम इसको आपको बता दे रहे हैं, मतलब इसको क्या लिखना है। आपको सिद्ध करने से पहले कुछ लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप यही लिखेंगे, माना है विद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वंस मोर आई विल रिपीटिंग, क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O है तथा इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। 2 बार हमने कह दिया, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, बिंदु P पर। फास्ट हुआ, मजा आया। चलिए, फर्स्ट मूवर नहीं फास्ट मूवर बनिए। आप लोगों से पहले भी कई लोग तैयारी कर रहे होंगे 95 पार की, लेकिन हम क्या हैं, फास्ट मूवर हैं। क्या, फर्स्ट मूवर नहीं फास्ट मूवर। फटाफट सबको पीछे छोड़ेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, शेड्यूल को फॉलो कीजिए। बिना समय गंवाए हम करते हैं शुरू। के क्यू इज इक्वल टू, अब इसको हम E1 मान लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के। एक बात और, आप इस तरह से खड़े हो जाइए या आपने कॉपी में, दाहिने हाथ साइड हमेशा क्या आता है, राइट हैंड साइड में प्लस आवेश होगा और लेफ्ट हैंड साइड माइनस क्यू आवेश। कई बारी क्या होता है कि बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो आपको याद रखने का एक ट्रिक है ये। क्या, माइनस क्यू आवेश राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या, ओफ मैंने भी उल्टा किया, राइट हैंड साइड प्लस क्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड माइनस क्यू। ये छोटी मोटी बातें हैं बताने के लिए। शक्तिमान आता था ना पहले, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही है। चलिए, इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये आर वो आर नहीं है, वो सूत्र वाला आर था, ठीक है, यहाँ है दूसरा। अब आर की बात करेंगे कहाँ, प्लस क्यू आवेश से। तो हमने बताया, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये यहां से आर की दूरी है। मेरा हाथ छोटा पड़ जा रहा है। चलिए अभी देखिए, ये यहां से आर की दूरी है, तो इतना तो हमें निकालना है ना, क्योंकि प्लस क्यू आवेश यहाँ है। इसको क्या कर देंगे, इसको करेंगे हम माइनस, और ये कितना है, यल है। ये होगा के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी प्रकार क्या मान लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, देख रहे हैं लिखने की स्टाइल, थोड़ा इस बार जगह कम है, ये ज्यादा जगह लेगा, ठीक है। चलिए हम इसे साफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण, वो फिर से वही मिस्टेक, कारण P पर थोड़ा झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे हम भाई, क्यों झुके, P पर तीव्रता, तीव्रता। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के, हमें यल इतना दूरी ज्यादा है, कितना, इतना, हाँ इतना दूरी ज्यादा, इसको जोड़ देंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, E2। E2 इज इक्वल टू क्या हुआ, के क्यू बाई क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हाँ ठीक आ रहा है, आप लोग समझ लीजिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बारी किसकी आती है, इनको एक करने की, परिणामी ई निकालने की। ई नेट, या ई नेट क्यों कहें, हम सिर्फ ई कहते हैं क्योंकि हमने E1 और क्या माना, E2 माना। लेकिन ये फाइंड कैसे होगा बताते हैं, रुको जरा सबर करो। हाँ, हुआ क्या कि जो माइनस क्यू वाला आवेश है, इस पे क्षेत्र की तीव्रता किधर आई, हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले। माइनस आवेश की जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इधर होती है, माइनस की तरफ, ठीक है। तो इसकी तीव्रता किधर होगी, इधर। वही जो प्लस आवेश है, इसकी तीव्रता किधर, इसके, इससे मतलब पॉजिटिव आवेश जो होता है इससे दूर की ओर जाती है, तो ये इधर जाएगा। अब वो रस्सी वाला खेल आप लोग देखे हैं ना, कुछ लोग उधर तानते हैं कुछ लोग इधर, ठीक उसी प्रकार हो गया। अब जिधर बल ज्यादा लगेगा उधर ही आएगा,
उधर ही मतलब ये जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, किधर लग रहा है, ये प्लस क्यू आवेश है और हमें ज्ञात करना किधर करना है, इधर। तो जा किधर रहा है, इधर ही जा रहा है ना। और किसके कारण जा रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण जा रहा है। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश से। इसीलिए हम E1 E2 अब इन दोनों को आगे करते हैं। चलिए हमने अच्छा चलिए मिटाते नहीं है। हाँ तो क्या बता, प्लस क्यू आवेश के कारण उधर जा रहा है और हमें तीव्रता उधर ही ज्ञात करनी है, इधर नहीं। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई क्या, कहां से लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत माना एक विद्युत द्विध्रुव ये भी है जिसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु O से P, इसके मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, जिसकी दूरी R है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां दूरी थी R माइनस एल, यानी E1 इज इक्वल के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। वही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कैसा लगा लल्लन का, लाइक भी करना ना भूलना। चल भैया, हाँ आप लोगों ने नोट किया ना, यहाँ तक नोट किया। उसके बाद क्या था, हाँ उधर गया और फिर प्लस क्यू आवेश का उधर जा रहा है, हमें उधर ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अरे भैया हम तो बिसर गए, E2 माइनस E1 का होए। नहीं ऐसा नहीं करना, आप लोगों को हम पहले बताए थे कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ कॉपी किताब, कॉपी और पेन ऑब्वियसली लेके बैठना, ये नहीं कि चेयर लगा लिए सामने मोबाइल रख के ऐसे देख रहे हैं, नहीं। बात कर रहे हैं E इज इक्वल टू, ये क्या होता है, वहां था के क्यू अपान प्लस आवेश किधर था, इधर था ना। हमने चित्र को भी मिटा दिया। चलिए चित्र को बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बी फटाफट चित्र को बनाते हैं, ज्यादा हम डिजाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे। फटाफट पी को यहाँ से हटा, ऊपर कर भैया। इधर ये क्या हुआ, E1 हुआ, E2 हुआ, दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं है। ये यल हुआ, छोटा है क्या, हाँ समझ में तो आ रहा है। चलिए ये यल हुआ, ये पॉइंट O हुआ। चल भैया तू भी ऊपर चल, फटाफट वाले हैं हम। ये R हुआ, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश। राइट हैंड साइड प्लस क्यू आवेश, लेफ्ट हैंड साइड माइनस क्यू आवेश। तो क्या हमने किया, E1 क्या था, ये प्लस क्यू आवेश के कारण। तो क्या किया, R माइनस किया है ना, मतलब R में से L माइनस किया गया है। R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस लगाए हम के क्यू बाई R प्लस L का होल स्क्वायर के हमने किया कॉमन। थोड़ा राइटिंग को हम करते हैं मस्त, क्योंकि तभी होगा काम मस्त। चलिए क्या के क्यू हुआ कॉमन, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को किए हम क्लोज, ठीक है। के क्यू यूं ही लिखे, इसको हमने क्या किया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान में A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है ना। तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। A प्लस बी A माइनस बी कौन सा सूत्र है, हाँ आप लोगों को पता है ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर A प्लस बी A माइनस बी। चलिए
और इन दोनों का गुणा भी होगा, इसको इधर जो माइनस करना आता है ना। हाँ तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ब्रैकेट को, और क्या है आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इतना फटाफट आप लोग नोट कीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये के क्यू को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसको हम थोड़ा करते हैं बड़ा, ये छोटा हर बार हो जा रहा है। इसको खोलेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस एस प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि आर स्क्वायर होगा प्लस में, लेकिन क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह इसको माइनस दे देगा। यहाँ आर स्क्वायर प्लस में आया था, आर स्क्वायर खत्म। समझ में आ रही है ना बात को। हम थोड़ा यहाँ से मारते हैं। अब क्या है, अब आर स्क्वायर इसका आया था, इसका भी हो गया, अब प्लस एल स्क्वायर, अब इसका भी एल स्क्वायर आया है। ये आएगा तो पॉजिटिव में एल स्क्वायर, लेकिन ये वाला अपना माइनस इसको दे देगा। जब ये वाला माइनस दिया वाला पॉजिटिव, क्या हुआ, खत्म। अब 2ab आ जाते हैं, इसका 2rl आएगा, इसका भी माइनस 2rl आएगा। ये माइनस यहाँ बीच में लेकिन एक माइनस 2rl का एक माइनस ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गए। तो 2rl प्लस 2rl कितने rl हो गए, 4rl, 4r इंटू एल अपान में ये आर स्क्वायर, ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को, मैं बैठ गया नीचे, आ रहा हूं कि नहीं फ्रेम में। चलिए देखते हैं ये क्या मैं लिख रहा, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इधर लिखते हैं इसको। अच्छा आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आगे करते हैं, ठीक है। आप लोग इससे फटाफट नोट कीजिए। हो गया, नोट हो गया होगा ना। चलिए ठीक है, यही एक स्टेप दो स्टेप थोड़ा सा हमने कहा था ना कि आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। क्या है कि एकदम विस्तार से खोल खोल के बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए तो हम लोग कहां तक नोट कर चुके थे, प्रॉब्लम आ गई ना। नहीं भैया प्रॉब्लम काहे की आएगी, के क्यू को हमने कॉमन लिया था, ऊपर क्या बचा था 4rl अपान में, ए भैया तो छोटा का ही हो जाता रे, इधर हुआ क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आई थी। चलिए इज इक्वल टू के क्यू को यूं ही रखिए। हाँ अब चलिए 2 इंटू 2ql, बात समझ में आ रही है। रुकिए मैं बताता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हुआ, हमने इसको 2 को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया, इसको p बनाने के लिए। p बराबर अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, p इज इक्वल टू 2q इंटू एल। याद है ना सबको, याद होना चाहिए भाई, नहीं याद है तब गड़बड़ है। p इज इक्वल टू 2ql। अब इसको 2ql बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ यूं कर लिया इसको। अब क्या होता है, जो ये हमने विद्युत द्विध्रुव में बताया, जो दूरी l है वो अत्यंत मतलब अल्पतम दूरी, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना। हाँ तो इनके बीच की लिमिट टेंड्स टू 0 वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, ऑब्वियसली 0 नहीं होता, मतलब इसकी अपेक्षा यदि मान के चले हम, जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी और स्पिन की दूरी, इसकी मतलब मार्कर की दूरी, ये क्या है, उस चंद्रमा, यहाँ से चंद्रमा की दूरी के समान क्या है, टेंड्स टू 0 है, मतलब लगभग 0 है। तो ठीक उसी प्रकार r की अपेक्षा में ये 0 है, तो क्या 0 है, यल। चलिए तो यहां हम बात करेंगे k
2p बाई, जब ये जीरो हो गया, यल जब जीरो हो गया, यहाँ एक बात लिखिए, यल इज मच मच लेस देन या मोर लेस देन आर। ठीक है, ये बात हुई। आप लोग कह रहे होंगे कि अंकुर भैया को इंटरेस्ट नहीं है बताने में, ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए ठीक है, इतना हुआ। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये r के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। r के पावर, देखिए यहाँ मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या करी, r को यहाँ मैं भूल रहा था, अभी हो जाता मिस्टेक। तब गाना एक लोग गाते हैं हम लोग, यही उम्र है बेटा कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन हमको नहीं करने। ये कितना बचा, इज इक्वल टू, ये वाला अच्छे से लिखेंगे क्योंकि मेन फार्मूले पे हम आ गए हैं। इज इक्वल टू के 2p बाई आर क्यूब, यही हुआ आपका फॉर्मूला। ठीक है, इतना नोट, मतलब इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई ना। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर दीजिए। इसका हम मात्रक भी लिख लेते हैं। मात्रक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यूनिट। इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम। हमने फर्स्ट वीडियो में शायद आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जब हमने सिद्ध किया था क्या, F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। जब हमने ये प्रूफ किया था F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसका यूनिट भी बताया था। यूनिट एंड हमें लगभग अंदाज है कि शायद नहीं बताया था, देख लीजिएगा। ये तो आप लोगों ने कक्षा 11 में सीख ही लिया होगा, क्या, वीमा। तो इसका मात्रक भी लिख लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, दोनों में से कोई एक। फटाफट से नोट करिए। अब एक टॉपिक और बचा है, वो टॉपिक कौन सा है, नोट कर लीजिए। वो टॉपिक है इसके निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में चलिए हम देखते हैं उसमें क्या होता है। अब बात करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या विद्युत फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, इतना ऊपर देख, रुकिए, अच्छा देखते, रुकिए थोड़ा सा हम नीचे लिखने का प्रयास करते हैं। क्या है विद्युत, अब हमें उम्मीद है आ रहा होगा। द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के या कारण निरक्षीय स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति पे क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा गया, क्या कैसा है। मानक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ऑफ ए बी, मानक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है जिससे इसकी लंबार्धक दूरी कितनी है, r है। इनके बीच की दूरी तो आपको पता ही है। यहाँ पॉइंट P है। प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या बताया था कि ये मतलब जो क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु की ओर होती है, यानी प्लस आवेश से दूर होती है। वही जो माइनस आवेश होता है उसकी क्या होती है, तीव्रता माइनस आवेश की तरफ ही होती है। जैसे माइनस कोई आवेश है तो उसी की ओर होगी, यदि प्लस है तो उससे दूर। हो गया, बस इतना। अच्छा लिखना कैसे, एक बार तो हो गया, लेकिन दूसरी बार माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय बिंदु P, एक बिंदु P है जिससे उसकी दूरी या उसकी लंबार्धक दूरी r है। अब हमें यहाँ से, या जिसकी दूरी लंबार्धक दूरी r है, तथा हमें इस बिंदु पर यानी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं। यहाँ भी फिर इस बार भी थोड़ा क्या होगा,
जगह कम पड़ेगा, तो आप लोगों से निवेदन है, विनम्र आग्रह है, ऑर्डर है, सलाह, रिक्वेस्ट, जो भी समझे आप कॉपी पेन लेके बैठे। एक बात हम यहाँ कर लेते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस 9 में आपने पढ़ा होगा, गोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। उसी से हम कुछ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एपी। एपी क्या है? ये पॉइंट, और बीपी ये पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। यहाँ कितना बन रहा है? क्योंकि लंब अर्धक है, यहाँ जहां पड़ेगा इसको एकदम एक समान दूरी में डिवाइड कर देगा, ठीक है? तो ये बराबर। तो एपी बराबर, एपी क्या होता है आप लोग जानते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एपी बराबर बीपी। अब ये होगा बराबर किसके? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए बताइए क्या है यार? ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देख रहे हैं आप यार? ये तो स्क्वायर को हमने हटा दिया, तो इस पे अंडर रूट आ गया, ठीक है? चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। रफ क्या करते हैं? इसको एक साइड में लिख लेते हैं, एक साइड में लिखते हैं क्या? एपी। हम फ्रेम को एडजस्ट करते हैं ताकि पूरा आ जाए, यहाँ छोटा पड़ेगा। एपी बराबर बीपी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी चीज हो गई। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेंगे E1। क्या मानेंगे? E1, यानी E1। तो देखिए लिखने के लिए जगह कम पड़ी रही है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 इसको मान लिए। क्या मान लिए हम? E1 इज इक्वल टू K Q अपन R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होगा ना? तो R क्या होगा? R ये दूरी होगी किसकी? यहां से यहां तक की दूरी। तो दूरी क्या है? दूरी ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वही E2 की बात करते हैं हम। अब E2 क्या होगा? ये यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे दे ताकि आपको समझ में आए। अच्छा सही। इक्वेशन नंबर 1 ये बीपी की दिशा में, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 के क्यू बाई आर प्लस एल, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट वो होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ये क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। ये किधर होगा? एपी। ओ नो, आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, रात ज्यादा हो गई है ना। इस समय मैं टाइम आप लोगों को देखता हूँ दिखा के कितना होता है। चलिए यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं टाइम? ये इस समय हो गए हैं 12:24, ठीक है ना? तो ये बात हो रही है। चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए थोड़ा। नोट हुआ? ये हमने लिखा नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। बीपी की दिशा में, ठीक है? इतनी चीज हो गई। अब एक बात करते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, किसी का डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा, हम कैसे जोड़ेंगे? वहां तो एक मतलब एक इधर जा रहा था, एक इधर, किस कहाँ? अच्छी स्थिति। यहाँ कुछ पता ही नहीं चला। एक चीज हमें दिख रही है कॉमन, क्या? ये वाली रेखा। लेकिन ये आएगी कैसे? इसको हम कंपोनेंट के द्वारा निकाल सकते हैं। घटक क्या? x घटक, y घटक। देखिए ये मान लीजिए ये थीटा हो गया,
जिसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा E1 का, वो क्या होगा, यहाँ E1 है, ये वाला है E1, वो हो जाएगा E1 साइन थीटा। और जो यहाँ यक्स मतलब ये वाला घटक आएगा, थीटा के साथ वाला हमेशा जो घटक होता है कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा E1 कॉस थीटा। और वहीं इसका जो है, इसका भी ये इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो क्या होगा, वो E2 साइन थीटा होगा। लेकिन जो इधर आएगा वो क्या होगा, इस थीटा वाले एंगल, इसके अप्रोक्स जो आएगा वो होगा E2 कॉस थीटा। तो यहाँ E1 भी आ रहा है, E2 भी आ रहा है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो E जब परिणामी निकालेंगे, यहाँ E1 ये E2, अभी परिणामी की जब हम बात करेंगे, परिणामी मतलब E नेट या E टोटल, E टोटल की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए जो ये वाला पॉइंट है उसी पे E1 कॉस थीटा भी आ रहा है, और इसी वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है, E2 कॉस थीटा। दोनों जब एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए इतना नोट हो गया। एक स्टेप और बढ़ा के तब हम रफ करते हैं। ये क्या हुआ, कॉस थीटा हो गया, काम नहीं, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, हाँ इतना चीज कॉमन हो गया, कॉस थीटा प्लस। अब हम इसका मान रख देते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। चलिए इसको आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, हम रखते हैं मान। नोट हो गया था ना इतना, हम फ्रेम से बाहर गए थे, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए वीडियो थोड़ा क्या मतलब बहुत ज्यादा ही लंबा हो चुका है आज का, कोई बात नहीं। चलिए क्या था, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखने से क्या मतलब, शॉर्ट में थोड़ा काम करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात हुई। ये क्या था, कॉस थीटा प्लस वो भी यही था, के क्यू बाई, अच्छे से लिख भाई, अंकुर क्या कर रहा है, नहीं आ रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, हुआ क्या यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कॉस थीटा। अब यहाँ बोलेंगे 2, यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, अचर पर 2 वहां लिखे हैं ताकि सरल हो जाए आप लोगों के लिए। 2 कॉस थीटा, इतनी बात हो गई। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। नोट करिए आप लोग, हो सके तो हम फिर से इसको मिटाना पड़े। चलिए अब हम बात करेंगे E की, मतलब अब हम cos थीटा को निकालते हैं, ठीक है। cos थीटा को यहां से, ये हुआ थीटा, ये हुआ थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा, यहाँ कहां से देखेंगे आप लोग, कहीं से देख लीजिए, क्योंकि ये दूरी बराबर है। तो cos थीटा बराबर, cos थीटा ये आ रहा है ना आपके फ्रेम में, cos थीटा बराबर होगा OB अपान PB। कहाँ है OB भैया, OB अपान, आप लोग पढ़े हैं ना, ये साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका OB, कर्ण क्या है ये। चलिए तो cos थीटा का ये अभी हम रफ करेंगे, एक मान निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, OB का मान कितना है, OB यल, बन जा सिम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, यल अपॉन क्या है PB। PB का मान क्या निकाले थे हम लोग, PB का मान निकाले थे अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन हम इसको अंडर रूट न लिख के एक हम बुद्धि लगा देते हैं। बुद्धि क्या लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि इसको हम, हाँ सही लिखे थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 कर दी। अब यहाँ मान रख देते हैं, इसको हम रख, आप लोगों को समझ आया। कॉस थीटा निकाले, कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये रूल आप लोग ध्यान रखिएगा। आधार बटे जब कर्ण होगा तो हमने मान रख दिया, क्या आ गया, एल अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। थोड़ा लंबा हो रहा है, धैर्य के साथ पढ़िएगा आप लोग, घबराने की बात नहीं है। चलिए अब यहाँ cos थीटा के मान रख देते हैं। cos थीटा के क्यूब अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 अपान में यल, चलिए 2 अपान में यल क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। और जब बेस समान हो तब घात जुड़ जाते हैं। बेस कहाँ समान है, यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2q l बना लिए। पहली बात के भैया तुम इधर रहो बैठे शांत मार के, यहाँ 2ql अपान, जब ये पावर होगा क्या, पावर 3/1, दोनों का पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस समान है, क्या हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं हम ताकि पूरा नीचे तक आए, ठीक है। एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरा नीचे तक आए, अभी नीचे तक नहीं आया, हम पूरा लिखेंगे, बैठ जा रहे हैं। तो इज इक्वल टू क्या हुआ के 2ql को अब हम जब लिख लिए हैं तो इसको p बना लेते हैं, क्या p इज इक्वल टू, ये बताइए जब इसका हम ले जाएंगे अंदर 2 कट जाएगा ना, इसका भी पावर क्या बचा 3 r क्यूब 2p/r क्यूब आ गया। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। ये भी हमारा हो गया सिद्ध, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं।